वो आपके बैंक में भी 5 रुपए मैंने वो करवा दिए ना सर, वो बेनिफिशियरी ऐड करके। तो एक बार यहाँ पर समय है नहीं है, आप उससे बात कर लेना। अच्छा वे बोल रहे हो ना आपने 5 रुपए की? अच्छा हाँ जी सर। अच्छा अच्छा। तो मैं सर कौन आया कुलदीप सिंह का आपके पास? कुलदीप सिंह जी से बात हुई थी, मैंने करा दिया था सर। अब तो डिलीवरी आगे आपको तो हो भिजवा गया, दूं? तो आगे आगे पेमेंट क्या है करना? हाँ सर कर दी, वो पेमेंट करवा दो आप मेरी 1,15,500। जी बिल्कुल पेमेंट ही तो करवाना है। जिस बंदे ने 5 रुपए दिया उसका फोन नंबर दे करिए, उसी के लिए पेमेंट करेगा हमारा सर। जिस बंदे ने पेमेंट करना है ना सर, अदरवाइज इसका फोन रिकॉर्डिंग किया जाता है, हमको भी आगे जवाब देना पड़ता है इस बंदे के लिए हमने पेमेंट किया है। ओके। कैश। ओके। हाँ हाँ, जो 5 रुपए का है जिसमें जिसके अकाउंट में पेमेंट डालना है उसका कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर दीजिए, ठीक है सर। उस पर मैं सर के पास मेल डाल दूंगा, आपका पेमेंट कर देगा और आपको जैसे पेमेंट हो जाता है वहाँ, ठीक है सर। तो डिलीवरी अभी भिजवा दूं सर मैं? हाँ अभी निकाल दीजिए, कोई इशू नहीं है, और उसका नंबर डाल दीजिए, ठीक है। ये सेक्टर 6 ऑफिस में सर वही क्या हाँ नाम, बिल्कुल। आर्मी के नाम से पूछो ना, आर्मी ऑफिस। जी बिल्कुल, पूछना कुछ नहीं, जैसे वहाँ पर आ जाओ आप कंफर्म कर देना, हम देंगे। ओके। नहीं सर, ये हाँ एनसीसी के नाम से पूछो या आर्मी? सर पूछ ले किससे एक बार, जैसे आप यहाँ आ जाओगे ना, जैसे एनसीसी पे आ जाओ, जो मेरे को कॉल कर देना, आपको एक बंदा भेज दूंगा, लड़का भेज दूंगा आपके पास। ओके। हाँ ठीक है सर, तो पेमेंट आज एडवांस करा दोगे ना आप साथ के साथ? जी बिल्कुल, पेमेंट करा रहा है ना, हम उसका नंबर डाल दीजिए, उसको पेमेंट भी करा देता है। ओके ओके सर। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर। और आपको मैं एक और मामला साइबर फ्रॉड का बताना चाहूंगी। आर्मी के नाम पर बहुत सारे फ्रॉड अक्सर हम लोग देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, फेसबुक के मैसेंजर पे या फिर फोन कॉल करके कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि हम आर्मी से बात कर रहे हैं या फिर मैं खुद आर्मी में हूं, व्हाट्सएप पर वो अपनी फोटो अगर आर्मी की ड्रेस में लगा लेते हैं, तो लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि उन लोगों पर वो भरोसा कर लेते हैं। वो लोग ये मान लेते हैं कि हाँ सच में आर्मी वालों का ही फोन आया है, और जब भी आर्मी वालों की बात होती है तो दिल और दिमाग में एक रिस्पेक्ट की भावना सबसे पहले आती है। और यही लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है कि लोग ऐसे लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। इस वक्त मैं करनाल के जनकपुरी में मौजूद हूँ। करनाल के जनकपुरी में एक ये आप देख सकते हैं, जो ये गच्चक बनाने वाली फैक्ट्री है, वहां पर मैं आई हुई हूँ। और मेरे साथ सर हैं जो यहाँ के ऑनर हैं, उनके साथ एक फ्रॉड होते होते वो बच गए हैं, बाल बाल बचे हैं। क्या वो फ्रॉड है, पूरा मामला क्या है, वो हम सर से ही जानेंगे, क्योंकि मामला आर्मी के नाम से जुड़ा हुआ है। सर क्या नाम है आपका? अनुज जायसवाल। जायसवाल ट्रेडिंग से मैम मेरी गज्जर की मैन्युफैक्चरिंग का काम है मेरा। जी। सो ये पूरा स्टार्टिंग में मैम, ये जो फ्राइडे गया है, इस फ्राइडे से ही मेरे कॉल आई थी कि मैं इंडियन आर्मी से बात कर रहा हूँ, रणदीप सिंह। रणदीप सिंह। रणदीप सिंह। सो और हमें ना गज्जक चाहिए अपना, जो हमारे जवान होते हैं उनके लिए। ऑन कॉल बात हुई है? ऑन कॉल, व्हाट्सअप कॉल बात हुई है पहले। अच्छा। जी। सो फिर उन्होंने मैम अपना मेरे को आधार कार्ड और एक जो हमारी अमाउंट की सेटलमेंट हुई थी, कि रेट की सेटलमेंट जो भी हुई थी, तो उसका बिल मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया था मैम। सो उन्होंने मेरे को उसके बाद बकायदा परचेज ऑर्डर भी दिया है कि पहले ये व्हाट्सएप वाली फोटो दिखाना कौन सी है, क्योंकि कोई भी इस फोटो को देखेगा, डीपी जो इन्होंने लगाई हुई है, सर देख के ही लग रहा है, आपको तो यही लगा होगा कि आर्मी से ही बोल रहे हैं। मेरे को तो यही था मैम कि डीपी देखते ही कि आर्मी से है। और मैंने तो आर्मी का मतलब देखते ही जो हमें रेट जो होता है उससे भी डाउन रेट इनको बताया कि चलो आर्मी के लिए सामान जा रहा है, कि उनकी रिस्पेक्ट करके, कि मतलब जो हमारा मार्जिन है वो मतलब कट करके कि हम एज इट इज सामान दे देते कहाँ से बताया इन्होंने, कहाँ से बात कर रहे हैं? हैं। सेक्टर 6 से मैम, करनाल से। करनाल से। जी। सो उन्होंने बताया, और अपना आज की जैसे डिलीवरी थी, सो आज जैसे मैंने उनको कॉल की तो कोई अपना एडवांस पेमेंट वगैरह? कोई एडवांस पेमेंट नहीं, इनका सिर्फ एक परचेज ऑर्डर आया था मैम मेरे पास। इनकी क्या डिमांड थी? इनकी मैम पहले डिमांड इन्होंने फिर ये कहा कि आप ना, इनके फिर एक और अनदर नंबर से कॉल आया। गचक गचक बोली थी, क्या बोला था? गजक गजक 8 क्विंटल। 8 क्विंटल। जी जी, 800 किलो मैम। जी। सो उसके बाद रेडी फिर रखो और हम ले लेंगे, या आप डिलीवर करवाते हो? नहीं, डिलीवर करवानी है। अच्छा हाँ ठीक जी। है। सो जो भी उसका चार्जेस होगा कहते हैं हम दे देंगे। और जब आज पेमेंट की मेरी बात हुई तो फिर उन्होंने बोला कि आप ना अनदर नंबर से कॉल आया, सो
कि आप जैसे मैं बोलता हूँ आप करते रहिए। मेरे को ना एक नंबर, अपना अकाउंट नंबर दिया उन्होंने कि इसमें ना ऐड बेनिफिशियरी कर लीजिए। अच्छा, सो उसके बाद मेरे को आप इसमें अपने अकाउंट से ना 5 रुपये ट्रांसफ़र कीजिए। 5 रुपए ट्रांसफर कर दो, ये आपको बोला गया? उन्होंने अकाउंट नंबर भेजा था आपको? अकाउंट नंबर उन्होंने भेजा मुझे। सो उसके बाद फिर जब ये चीज़ें माइंड में आई ना, तो फिर उसके बाद थोड़ा सा माइंड में आया कि ये फ्रॉड है। और फिर उसके बाद उन्होंने गूगल पे बोला कि आप गूगल पे ओपन कीजिए और मेरी आईडी डाल के आप पैसे ट्रांसफ़र ये कर पैसे दीजिए। मांगने वाली बात शुरू हुई, तब आपको लगा कि आप कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंस सकते मैं हैं। फंस सकता हूँ। सो इसी करके मैम मतलब यही होता है कि इतनी मेहनत से आज के टाइम में मतलब हम बिजनेसमैन अपना कारोबार करते हैं। कितने का बनना था? 1,15,500 का मैम जी। सो उनका माल भी मैंने रेडी करा दिया था सारा। सो अब आज आप बार बार, यानी मुझे जो जानकारी आप कॉल भी कर रहे हैं उन्हें वो उठा रहे हैं या नहीं उठा अभी रहे? भी बात कर रहे हैं मैम मुझसे, अभी भी लाइव बात कर रहे हैं। अभी भी कह रहे हैं कि आप ट्रांसफ़र कर दीजिए और आपको पेमेंट मिल जाएगी और अभी भी सामान 5 रुपए भी अटके हुए हैं जी 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 जी। अभी भी यही कह रहे हैं कि आपकी जो आईडी है ना, उसकी जो ट्रांसफ़र की अपना, वो आप मेरे को बता दीजिए स्क्रीनशॉट। सो उसके एक बाद बार आप दिखाइए जरा क्या क्या उन्होंने भेजा, क्योंकि जो इस तरीके के साइबर ठग करने वाले, साइबर ठगी करने वाले जो लोग होते हैं, ये देखिए साइबर ठग होते हैं। और ऐसे में ये अपनी जो आईडी प्रूफ बनाते हैं वो भी बिल्कुल ओरिजिनल लगती है। जो आईडी प्रूफ ये बनाते हैं सर, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है जो मैं देख पा रही हूँ। बिल्कुल ओरिजिनल आधार कार्ड है मैम, बिल्कुल ओरिजिनल आधार कार्ड है। और सबसे मेन बात ये है मैम, कुछ एड्रेस वगैरह भी भेजा होगा इन्होंने, लोकेशन वगैरह? लोकेशन मैम इन्होंने परचेज ऑर्डर दी है। जैसा कि आर्मी कैंटीन से जो वेंडर से परचेज करते हैं, वो परचेज ऑर्डर पहले बकायदा देते हैं। सो परचेज ऑर्डर भी मुझे दिया गया है। और इस परचेज ऑर्डर पे भी मैम CISF कैंटीन 7 NCC BN NCC सेक्टर 6 करनाल, और मैम बकाया अपना नंबर वगैरह पूरा, और प्लस अपना GST नंबर। जीएसटी नंबर सही है? GST नंबर मैम मैंने जैसे ये चेक करवाना चाहा, मुझे थोड़ा सा संदेह हुआ तो मैंने चेक करना चाहा, तो ये GST नंबर भी मैम इसी कंपनी का ही है। ये आर्मी बड़ा ऑर्डर है। बड़ा ऑर्डर है। सो इसी रिगार्डिंग मैंने अपना ये चेक किया, तो ये भी सेम एड्रेस वगैरह सब कुछ सेम है मैम। सब कुछ सही है? गूगल पे भी सेम एड्रेस है मैम अभी अच्छा, जी। GST नंबर भी यही है और सारा कुछ। उसके बाद मुझे लगा, मैंने कहा तो बिल्कुल नीचे पूरी स्टैंप है, साइन है, परचेज ऑर्डर ऑर्डर भी वगैरह रेडी है बिल्कुल सारा? रेडी है मैम, रेडी है बिल्कुल। अब क्या होगा अगर यहाँ पर डिलीवर नहीं होता है तो? वो तो मिल जाएगा वैसे, ठंड का मौसम है। ठंड का मौसम है वैसे, बट मैम बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे जो ये तो वैरायटी भी वो थी जो थोड़ा कम चलती है। अच्छा। सो इसके वो भी थोड़ी सी अच्छा, प्रॉब्लम उन्होंने है। क्या कहा था कि उन्हें इतना बड़ा ऑर्डर ही क्यों चाहिए? मैंने उनसे पूछा था कि सर ये आपको रीसेल के लिए चाहिए कि इसलिए। सो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो जवान आते हैं ना, उनको सुबह ब्रेकफास्ट में अपना एनसीसी वाले NCC वाले उसको 2-2 4-4 पीस उनको हम देते हैं। सुबह देंगे, जी 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 इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर बनवाया। जी। सो मतलब यही होता है कि बिजनेसमैन इतनी मेहनत से तो अपना काम धंधा अपना बिजनेस करते हैं, बट ऐसे लोग जो फ्रॉड करते हैं ना, तो अब एक थोड़ा सा माइंड में ये भी आ जाता है कि मतलब जिसको पता लगेगा कि आर्मी वालों के लिए भी थोड़ा सा बात हो जाती है। ये बहुत गलत करते हैं लोग ये। और मतलब मैं तो ये कहूँगा कि गवर्नमेंट से मतलब कई बार हम ऐसे मामले देखते हैं सर, डुप्लीकेट यानी ओरिजिनल दिखने वाली आरसी तक ये लोग बना लेते हैं, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड तक बना लेते हैं। और कई बार ऐसे मामले, हमने पीछे भी एक मामला देखा था कि उन्होंने बोला कि मैं आर्मी से हूँ, मैं अपना बाइक बेचना चाहता हूँ। ऐसा भी मामला हमने देखा था और लोग विश्वास कर भी लेते हैं। विश्वास कर लेते हैं हम। उसमें भी यही होता है ना, वो पहले बहुत चला था व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कि मेरी यहाँ से ज्वाइनिंग शिफ्टिंग हो रही है और मैं अपना सारा सामान लेकर नहीं जा सकता। सो मैं ये सेल करना चाहता हूँ। और वो नया नया सामान की पिक्स होती हैं और रेट भी ऐसा होता है मैम, बिल्कुल ही हाफ से हाफ रेट होता है कि कोई भी कहेगा कि मैं परचेज कर लूँ, और वो ही कोई ना कोई उनके झांसे में आ जाता है मैम, वो लोग फंस जाते अच्छा, हैं। एक और सवाल आपसे ये जरूर रहेगा, क्योंकि लोग ये सोच रहे होंगे कि 5 रुपए की बात थी, लेकिन आपको संदेह क्यों हुआ? तो ये एक बार मैं आपसे भी जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है ये जो 5 रुपए ट्रांसफर करते हैं, क्या इससे मतलब हैक हो सकता है आपका सिस्टम, बैंक मैम अकाउंट वगैरह? इसमें क्या होता है, अब जिन्होंने इतना माइंड लगाया है कि पूरा परचेज ऑर्डर, आधार कार्ड, GST नंबर तक, इतना तो ये मैं ये कहता हूँ कि अनपढ़ आदमी तो कोई होंगे नहीं मैम। ये बड़ा ग्रुप होगा जो अपना, जिनको नॉलेज होती है पूरी। सो ये क्या करते हैं मैम, जैसे बड़े बड़े कारोबारियों को निशाना बनाते जी 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 जी। और ये क्या करते हैं मैम, जैसे ऑनलाइन जो भी आज अपना अकाउंट्स वगैरह करते हैं, सो उसमें मैम अगर जैसे ही मैं इनको ऐड बेनिफिशियरी करके अगर इनका नंबर डालता, तो एक जो ट्रांसफ़र आईडी जो मैम अमाउंट की जो आईडी जो होती, उससे मैम ये कर सकते हैं कि मेरे को मतलब लॉस हो सकता था मैम, बैलेंस ट्रांसफ़र हो सकता लेकिन था फिलहाल आप बच चुके हैं। मैम बच्चों।
बाकी कारोबारियों को क्या कहना चाहेंगे? ठंड का मौसम है, आप जैसे और भी कई फैक्ट्री चलाने वाले मालिक हैं और कई वर्कर्स काम करते हैं, और अगर इस तरीके से सामान कोई ऑर्डर प्लेस करेगा और ऐसे ठगी करेगा, यानी नुकसान लाखों में हो सकता है। लाखों में हो सकता है। मैं तो ये कहूँगा कि थोड़े से कि लालच के चक्कर में आप बिजनेस कम कर लीजिए, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि जो अपना देख परख के करना चाहिए, और यही है कि अपना यहीं से आके अपना जिसको सामान चाहिए अपना वो ले जाए। मतलब इन लोगों से, इनके झांसे में आने से मैम बचना चाहिए जितना भी। पुलिस कंप्लेंट वगैरह भी की आपने? नहीं, अभी तो नहीं की मैम पुलिस कंप्लेंट, बाकी जैसे भी एक बार अगर सलाह करके तो फिर मैम पुलिस कंप्लेंट भी मैम। तो ये जिस लोकेशन की जो आईडी इन्होंने भेजी है, वहाँ पर आप जाकर भी देखेंगे? मैम वहाँ मेरी बात हुई थी कॉल पे, तो उन्होंने कहा कि सर ये तो हमारा ओनली ऑफिस है और यहाँ तो कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, और हमने गज्जक का क्या करना है। वो तो मैम सुन के हैरान रह गए, 8 क्विंटल गज्जक, इतनी भी गज्जक होती है। सो वो मतलब तो यानी पक्का हो गया कि फ्रॉड ही हो रहा है मैम, बिल्कुल ही। बिल्कुल, इन्हें पता चल गया कि फ्रॉड ही हो रहा है। और सबसे बड़ी बात देखिए, ये तो एड्रेस उन्होंने करनाल का बताया, सेक्टर 6 का बताया। अगर इन्हें फोन आ जाता जम्मू का, इन्हें फोन आ जाता श्रीनगर का, इन्हें फोन आ जाता चंडीगढ़ का, इन्हें फोन आ जाता दिल्ली से, तो ये कहां जाकर एड्रेस पता करते, किस किस से पूछते कि क्या ये ऑर्डर बिल्कुल सही प्लेस हुआ है या नहीं। और अपने आप में बड़ी बात ये है कि ये तो चौकन्ना हो गए, ये तो समझदार थे और इन्होंने अपनी सूझबूझ का ही फायदा उठाया, और ऐसे में ये बच गए एक बड़ा नुकसान झेलने से। लेकिन हालांकि नुकसान ये भी देखिए हो सकता है कि अगर इनका ये माल ना बिके, ना आगे जाए, तो ये भी एक नुकसान ही है, क्योंकि वो ऑर्डर रेडी हो चुका है लेकिन उठाने वाला रेडी नहीं है। और वो लगातार उसी बात पर अटके हुए हैं कि 5 रुपए बेनिफिशियरी अमाउंट आप हमारे अकाउंट में डालिए और उसके बाद ही हम आगे ये जो आप डिलीवरी करेंगे उसे हम सामान को उठाएंगे। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील रहेगी कि इस वीडियो को दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि जो और कारोबारी हैं, ठंड का मौसम है, गच्चक इस वक्त बन रही है, मूंगफली का जो बिजनेस करते हैं वो लोग, वो कारोबारी ऐसे साइबर फ्रॉड से बच सकें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।